हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि सोशल फार्मेसी का है, जिसमें हमने अब तक डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग को पढ़ा था, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ ये पढ़ा था टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन्स एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो बहुत ही आसान भाषा में, और इसमें हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या ओवरव्यू है। तो वैक्सीन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन को हम हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण, टीके जो लगते हैं हमारे। तो वैक्सीन क्या है? ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट हेल्प द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक इन्फेक्शन डिसीज। यानी जो वैक्सीन है वो एक जैविक तैयारी है जो शरीर को किसी विशेष संक्रामक रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने में मदद करती है। इट स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट पैथोजेंस सच एज वायरस और बैक्टीरिया। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली को उस रोग के जीवाणु या विषाणु को पहचानने और नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। जो वैक्सीन होती है वो एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, यानी एक जैविक तैयारी है जो क्या काम करती है? किसी विशेष संक्रामक रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करी। यानी जो कोई भी एक विशेष संक्रामक रोग है, जैसे अभी चला था कोविड-19, तो उसके लिए आपको जो वैक्सीन दी गई थी वो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए दी गई थी, जिससे कि जो आपके शरीर में जो रोग है वो खत्म हो, और आगे से अगर वो रोग हो तो उस रोग को ख़त्म कर सके। हमारी बॉडी इतनी इम्यूनिटी यानी इतनी पावरफुल हो जाए कि जो रोग को ख़त्म कर सके। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली को उस रोग के जीवाणु या विषाणु को पहचानने और नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीन, यानी टीकों का उद्देश्य। जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिसीज, यानी जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे बचाव करना। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिसीज से बचाव करना। टू डेवलप इम्यूनिटी विदाउट कॉजिंग डिसीज, यानी बिना बीमारी के शरीर में प्रतिरक्षा विकसित करना। और थर्ड हमारा पॉइंट है टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ एंड हर्ड इम्यूनिटी, यानी ये क्या करती है? जो हम इसमें जो ऑब्जेक्टिव है टीकों का, वो प्रमोट करती है पब्लिक हेल्थ को, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य को और सामूहिक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देती है। टू रिड्यूस डिजीज बर्डन एंड मोर्टेलिटी, जो रोग हैं उनके भार और मृत्यु दर को कम करती है। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ वैक्सीन, यानी जो टीके की संरचना है, टीका जो बना है वो किस तरीके से बना है, उसमें कौन कौन से कंपोजिशंस मिले हुए हैं जिससे आपकी एक जो वैक्सीन है वो बनी है। सबसे पहला है एंटीजन। एंटीजन क्या है? स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी ये रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है एंटीजन। और एडजुवेंट क्या करता है? बूस्ट इम्यून रेस्पॉन्स, यानी ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। प्रिजर्वेटिव जैसे हम कहते हैं संरक्षक, यानी बचाव करना। प्रिवेंट्स कंटामिनेशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा करता है और खराब होने से भी बचाता है प्रिजर्वेटिव। हम इसलिए कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव डालने का मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो, यानी कंटामिनेट ना हो। हमारा फोर्थ इसमें आता है डाइल्यूएंट, यूज टू डाइल्यूएट वैक्सीन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वैक्सीन को पतला करने के लिए। डाइल्यूएंट यानी वैक्सीन ज़्यादा गाढ़ी होगी तो वो बॉडी में जाने में दिक्कत करेगी, इससे उसे पतला बनाया जाता है जिससे कि वो आराम से बॉडी में जा सके और उससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी जो इसकी कार्य प्रणाली है, जो वैक्सीन है वो कार्य कैसे करती है। तो वैक्सीन इंट्रोड्यूस ए हार्मलेस फॉर्म ऑफ द पैथोजन इनटू द बॉडी, यानी जो वैक्सीन है वो शरीर में रोगाणुओं का सुरक्षित रूप प्रदान करती है, यानी रोगों से मुक्ति दिलाती है हमें। द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज इट एज फॉरजन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? इसे पहचान कर एंटीबॉडी बनाती है। जो वैक्सीन है वो हमारे जो फॉरेन सब्सटेंस हैं वो जो बॉडी में प्रेजेंट है उसको पहचान कर
उसके सापेक्ष एक एंटीबॉडी बनाती है जो कि हमारे शरीर में उस रोग को खत्म करने के लिए हम लेते हैं। इफ द रियल पैथोजेंस अटैक्स लेटर द बॉडी रिमेंबर्स एंड फाइट्स इट्स क्विकली। भविष्य में जो अगर असली रोगाणु आए तो शरीर तुरंत प्रक्रिया करता है। यानी अगर आपको, जैसे आपके अभी कोविड की वैक्सीन लगी है कोविड-19 की, तो वो तो ये था कि तो कोविड-19 आया तब हमने लगवाई, लेकिन जैसे जो बच्चों में लगती है टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, पोलियो वगैरह के वो लगते हैं, वो बचपन में लग जाते हैं, जिससे कि आगे अगर कोई भी परेशानी हो तो वो उसे ना हो। अगर होती है तो जो वैक्सीन लगी है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें एडवर्स इफेक्ट, यानी जो वैक्सीन लगती है उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला इसमें फीवर, रेडनेस एंड स्वेलिंग। यानी जब भी हम कोई वैक्सीन लेते हैं उसके जो टीकाकरण होता है उसके बाद या तो आपको हल्का सा बुखार आ सकता है या हल्की सी सूजन होती है, जो कि सामान्य है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गंभीर दुष्प्रभाव जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही, यानी 1% जो गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं वो होते हैं। जैसे आपने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई थी तो आपको हल्का सा फीवर आया था और बॉडी में पेन हो रहा था, तो ये एक नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इसमें है रोल ऑफ फार्मासिस्ट वैक्सीनेशन, यानी जो टीकाकरण है उसमें फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है। सबसे पहला है एजुकेटिंग पीपल, यानी लोगों को जानकारी देना। फार्मासिस्ट का काम है लोगों को सही जानकारी देना और वैक्सीनेशन जो होता है यानी टीकाकरण होता है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। नेक्स्ट हमारा आ रहा है काउंसलिंग, यानी सलाह देना। फार्मासिस्ट का काम है और जो पीपल्स हैं जो गांव में से होते हैं जिनको नई जानकारी है उनको अवेयर करना वैक्सीन के बारे में, ना कि जो गांव में एक अजीब सी वो फैली रहती है, जैसे भ्रामकता फैलाते लोग कि वैक्सीन से हमें ये परेशानी होती है, वैक्सीन हमें नहीं लगवानी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो फार्मासिस्ट को उनके बताना चाहिए उन्हें कि ये वैक्सीन, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और लोगों को जागरूक करना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा आता है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वैक्सीन लगाना फार्मासिस्ट का काम है, वैक्सीन को लगाना। स्टोरेज एंड हैंडलिंग, वैक्सीन को सही तरीके से रखना और सही तरीके से उसे लेके आना, ये भी फार्मासिस्ट का काम होता है। और स्प्रेडिंग अवेयरनेस, यानी जागरूकता फैलाना, ये भी फार्मासिस्ट का काम है। साइड इफेक्ट्स, मैनेजिंग साइड इफेक्ट जो होते हैं उनको भी रोकथाम करना, वो भी फार्मासिस्ट का काम है। रिकॉर्ड कीपिंग, और एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि हमारे पास कितनी वैक्सीन आई, कितनी वैक्सीन हमने लोगों को लगाई, और ये सारी चीज़ हमें रिकॉर्ड में रखनी पड़ती हैं अपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है इम्यूनिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सोशल फार्मेसी में, जिसमें जैसे ये रहा, जिसमें हमने अब तक पढ़ा ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, ये पढ़ लिया वैक्सीन का। अब आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी इज द बॉडी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है या प्रतिरक्षा है वो शरीर की ऐसी क्षमता होती है जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जहरीले पदार्थों से लड़ती है। जैसे कोविड-19 में कहते थे कि आपकी अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोविड-19 में क्या, किसी भी परेशानी में अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, बॉडी में अगर जो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो आपको ना ही कोई और डिसीज़ हो सकती है, और अगर कोई भी डिसीज़ होगी तो वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी। ठीक है, आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं? ये दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक इनटेक इम्यूनिटी। इनटेक इम्यूनिटी को हम बोलते हैं जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता। दिस इज द नेचुरल इम्यूनिटी यू आर बोर्न विद, इट प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी जो ये इंटेन इम्यूनिटी है, ये एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो आपके जन्म से ही होती है आपके साथ में, और ये शरीर की पहली सुरक्षा होती है। ये प्रोवाइड करती है आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी पहली सुरक्षा। जो इसकी विशेषताएं हैं यानी इसके फीचर हैं वो क्या है? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी जन्म से मौजूद होती है। फास्ट रेस्पॉन्स, ये तेज प्रक्रिया करती है, इसका तेज रेस्पॉन्स होता है।
नॉन स्पेसिफिक यानी किसी विशेष रोग के लिए ये नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल, स्किन यानी त्वचा, और टीयर्स एंड सलाइवा कंटेन एंजाइम, आंसू और लार, वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी, जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं वाइट ब्लड सेल को, ये हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, ये भी एक प्रतिरक्षा प्रणाली है। स्किन त्वचा यानी ये जो अंदर की हमारी नस वगैरह है और वैसी चीज़ें हार्मफुल जिससे हमें दिक्कत होती है तो उससे बचाती है। आंसू और लार, आंसू आंखों को साफ रखते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो बॉडी में हमारे ब्लड में होती है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अर्जित प्रतिरोधक क्षमता। अर्जित का मतलब कोई चीज हम अर्जित कर रहे हैं, यानी कोई चीज हम ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। द इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू डिसीज और वैक्सीनेशन, ये जो प्रतिरक्षा है वो हमें रोगों के संपर्क में आने या वैक्सीन के बाद मिलती है। इट इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पैथोजेंस, यह किसी खास रोगाणु के खिलाफ होती है, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन। आपने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई थी तो वो एक स्पेसिफिक बनाई गई थी किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए। तो जैसे आपकी कोविड-19 थी तो वो कोविड-19 वैक्सीन बनी, आप उसे वैसे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें टाइप्स आ जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, यानी अर्जित प्रतिरक्षा जो होती है उसके प्रकार कितने, दो टाइप की होती है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय प्रतिरक्षा और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। पैसिव और एक्टिव। इम्यूनिटी डेवलप व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस इट्स ऑन एंटीबॉडीज, यानी जब शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। और सेकंड हमारा है पैसिव इम्यूनिटी, जिसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। इम्यूनिटी गिवन बाय ट्रांसफरिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर सोर्स, जब एंटीबॉडी कोई भी ऐसी एंटीबॉडी जो हम बाहर से देते हैं वो कहलाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्यूनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में टीकाकरण। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस by which a person is made immune or resistant to an infection disease, usually by the administration of a vaccine। यानी जो आपकी टीकाकरण है वो एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग से बचाने या उसके प्रति जो प्रतिरोधक बनाने के लिए टीका लगाते हैं। जो आपकी इम्यूनाइजेशन है यानी टीकाकरण जो प्रोसेस है वो क्या है, टीकाकरण प्रोसेस जिसमें हम किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग से बचाते हैं या उसके प्रति प्रतिरोधक बनाने के लिए टीका लगाते हैं, टीका हम देते हैं जिससे कि उसको कोई परेशानी ना हो और वो स्वस्थ हो। अब टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन यानी सक्रिय टीकाकरण, व्हेन ए पर्सन आउन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन रेस्पॉन्स टू ए वैक्सीन और इन्फेक्शन, जब किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी टीके या संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। यानी वेन ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन यानी सक्रिय टीकाकरण है वो क्या है, जब किसी व्यक्ति की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली जो आपका इम्यून सिस्टम है वो किसी टीके या संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, वो सक्रिय टीकाकरण कहलाता है यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। जैसे बीसीजी वैक्सीन होती है जो ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है, पोलियो वैक्सीन होती है पोलियो में दी जाती है, जो कि बचपन में ही लग जाती हैं जिससे कि आगे आपको कोई परेशानी ना हो, और होती है तो वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए। सेकंड आपका आता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी निष्क्रिय टीकाकरण, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली टू ए पर्सन फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन, यानी जब पहले से जो बनी हुई एंटीबॉडी है वो सीधे शरीर में दी जाती है ताकि तुरंत सुरक्षा मिल सके। जैसे आपको कोई लोहे की कील लग गई या कोई भी जंग की चीज
वो चीज़ अगर जैसे आपकी बॉडी में लग जाती है तो आप टेटनिस का इंजेक्शन लगवाते हो, तो टेटनिस एंटीऑक्सीडेंट जो वो है वो तुरंत रेस्पॉन्स देती है इम्यूनो, वो पहले से नहीं लगाई जाती है, ठीक है ना। और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, यानी आपको कोई बंदर वगैरह, मंकी या फिर डॉग वगैरह कोई कुत्ता वगैरह काट लेता है तो उससे आपके बाद में फिर आपको रेबीज एंटीजन वैक्सीन दी जाती है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप पूरी तरह स्वस्थ रहें। इसमें अब हमने देखा आज की वीडियो में ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, ये चीज़ें हमने कवर करी हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब करिए। हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल को फॉलो करिएगा और बाकी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।